माधवाय नमः। वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। राधे राधे सभी को। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है, यानी माधव मास चल रहा है। और बैसाख का महीना हम सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। और श्री हरि विष्णु को तुलसी जी भी बहुत अधिक प्रिय हैं। तो अगर आप उनके प्रिय महीने में तुलसी जी का पूजन आप करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। पुराणों के अनुसार बैसाख के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के बाद तुलसी पूजन करना चाहिए, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, ये सभी वर्णित है। तो आज मैं के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको बैसाख के महीने में तुलसी पूजन कैसे करना है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए, बैसाख के महीने में वैसे तो जैसे कार्तिक स्नान होता है वैसे बैसाख का स्नान भी होता है। तो इसमें लोग सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर काम निवृत्त होकर स्नान करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने का जो है के लिए कहा गया है। और दान का बहुत अधिक महत्व है इस पूरे मास में। तो हम तुलसी पूजन कैसे करेंगे? आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना है और उसके बाद तुलसी पूजन करना होता है। और उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? तो तुलसी पूजन के लिए, तुलसी को अर्पित करने के लिए जल, गंगा जल मिश्रित जल हो सके तो वो, नहीं तो सिंपल जल और फूल, जो भी सीजनी फल हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं। घी का दीपक और तुलसी जी को अर्पित करने के लिए पीला चंदन, पीला या सफ़ेद चंदन। और इसके अलावा बैसाख महात्म्य आता है। यहाँ पर मेरे पास कार्तिक महात्म्य है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बैसाख महात्म्य की किताब आती है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। और बताशा या आपके पास जो भी भोग में मीठे लगाने के लिए हो, मिश्री का जो वो आप अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना है और माँ तुलसी को जल अर्पित करना है। देखिए, बैसाख के महीने में वैसे भी बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगती है, तो तुलसी को जो है वो जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए इस महीने में। क्योंकि वैसे भी तुलसी की देखभाल भी अगर आप वैसे कर रहे हैं तो तुलसी के अभी इस महीने में नई नई तुलसी लगाई भी जाती है, तो इसी वजह से तुलसी को जल जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक आप तुलसी की क्यारी या गमले में ना लगाएं। आप बेहतर होगा कि जहाँ भी आपका तुलसी का गमला रखा है वहाँ पर थोड़ा सा फूल या चावल रखकर दीपक को स्थान दें और फिर दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद आप तुलसी को चंदन लगाएंगे। यहाँ मेरे पास तुलसी के जी के साथ शालिग्राम जी विराजित है, तो मैं एक साथ दोनों का पूजन कर रही हूँ। और आपके पास सारा अगर पूजा घर में शालिग्राम होता वहाँ पे भी मूर्ति पूजा कर सकते हैं, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सिंपल तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको फूल अर्पित करने हैं, और फूल अर्पित करने के बाद आप जो भी सीजनी फल या जो भी आपने भोग प्रसाद के लिए तुलसी जी के को चढ़ाने के लिए आपके पास हो, आप वो उन्हें अर्पित करेंगे। तो फूल चढ़ाने के बाद आप धूप, अगर धूप बत्ती हो तो धूप आप प्रज्वलित करेंगे। इस माह में जैसे मैंने आपको बताया कि तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। और ख़ासकर अगर आप स्थायी लक्ष्मी चाहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन तुलसी जी का विशेष पूजन किया जाता है। तो क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु के को प्रिय वार है, मतलब इस दिन उनकी पूजा की जाती है, आप हम सभी जानते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन आप तुलसी जी को गाय का जो कच्चा दूध है वो अर्पित किया जाता है। इसके बाद आप जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया वो अर्पित करने के बाद आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि बैसाख महात्म्य होता वो पढ़ें। इस और नहीं है तो आप तुलसी चालीसा का पाठ करें, और कुछ भी नहीं है तो आप तुलसी जी के मंत्र हैं उन्हें आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम माधवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी की 5, 7, 11, 21 जैसी आपके पास समय हो परिक्रमा करनी चाहिए।
और अगर आपकी तुलसी ऐसी जगह पर जैसे मेरी है रखी हैं कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते, तो आप अपने ही स्थान पर 5 या 7 बार घूमें और इस दौरान आप भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का, मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके जो भी पिछले जन्म के पाप होते हैं उनका नाश होता है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है सुबह के टाइम, और शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाना होता है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है बैसाख मास में। थैंक यू।